मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप नेशनलिस्ट यूथ कांग्रेस के इन्विटेशन पे मीडिया के साथ यहाँ आए। ये सबसे पहली बात है कि धड़ा जो अलग हुआ है वो फेक है। असली एनसीपी का मतलब है शरद चंद्र पवार। जहाँ शरद पवार का चेहरा है वो असली एनसीपी। और आपको दिख रहा होगा कि शरद पवार का चेहरा जो है, शरद पवार साहब का चेहरा जो है हमारे पीछे भी है और गेट पे भी है। देखिए, सोच हमारी पार्टी की यही है। हम ये चाहते हैं कि सिस्टम के अंदर नई आवाज़ें आनी चाहिए। हम वो प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं और हमें आज मैं आपके माध्यम से ऐलान करना चाहता हूँ कि पार्टी 2026 का चुनाव विधानसभा दक्षिण में लड़ेगी। उसका स्वरूप क्या होगा, किस तरीके से लड़ेगी, किस अलायंस में लड़ेगी, इसका फैसला शरद पवार साहब और मुख्यमंत्री और वो आने वाले वक्त के अंदर हम आप लोगों के बीच में आ जाएंगे। इस तरह के प्लेटफॉर्म खोलने का एक ये भी माध्यम होता है कि जो नई वॉइसेज हैं वो आएँ, जो क्रिटिसिज्म है सरकार का उनको जगह मिले, लोगों से आचार प्रदान मतलब विचारों का जो है एक दूसरे से आपस में आदान प्रदान हो, तो उससे पार्टी को फ़ायदा होगा और सरकार को भी फ़ायदा होगा और प्रदेश को भी फ़ायदा होगा। यहाँ से वेस्ट बंगाल क्रांतिकारियों की धरती है, विद्वानों की धरती है। उस धरती पर हर किसी का स्वागत है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा में एनसीपी जो है वो पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है और हम खासतौर से नौजवानों से ये आह्वान करना चाहते हैं कि आइए जुड़िए एक ऐसी पार्टी से जहाँ एक ऐसा लीडर है जिसने देश को हर मुश्किल वक्त पर राह दिखाई है। हम लोग जुड़ के एक ऐसे बंगाल का सपना देखें जो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने देखा था या सुभाष चंद्र बोस जी ने देखा था या स्वामी विवेकानंद ने देखा था। उस सपने की तरफ ले जाने का हम लोग काम करते हैं। जी मेरा सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया, पूरा देश उनके साथ था, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन उसके बाद की जो परिस्थितियाँ हैं उसको लेके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परिस्थितियाँ ये समझ में नहीं आ रही है कि एक देश का प्रेसिडेंट यूएस का बोल रहा है कि मैंने ट्रेड के नाम पे जो है मैंने सीज फायर करा दिया, उसको लेके प्रधानमंत्री जी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। वही लोगों के बीच में आके उसके बारे में कुछ बात करनी चाहिए। हमने जितना भी देखा वेस्टर्न वर्ल्ड में कोई भी एक ऐसा देश नहीं था जिसने खुल के भारत का समर्थन किया हो। हमने इतनी सारे देश के प्रधानमंत्री ने जो है दौरे किए, उसका कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आ रहा। और आज उसके ऊपर से देखिए इस देश की जो सेना है बहुत बहादुर सेना है और वो पहले भी दिखा चुके हैं। भाई 1970 बंगाल से ज़्यादा तो कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि बंगाल के करीब का हिस्से को जो है तोड़ के 2 पाकिस्तान बनाए गए थे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार जो अब देखिए उठा किस तरह से फ़ायदा रहेगा। क्या नरेंद्र मोदी जी गए थे फाइटर जेट लेके? क्या अमित शाह जी गए थे क्या नाम है ड्रोन जो बाहर पाकिस्तान से आ रहे थे उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए? इस देश की सेना ने किया। आप बड़े बड़े फोटो लगा के क्या कहना चाहते हैं? आप इस देश की सेना का मजाक उड़ा रहे हैं। तो और एक बात हमेशा हमें याद रखना चाहिए मीडिया के साथ भी, सवाल पूछने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने देश के खिलाफ हैं। हम तो चाहते हैं भाई देश रहेगा तब हम रहेंगे ना। अगर देश नहीं रहेगा तो देश की राजनीतिक पार्टियां कैसे रहेंगी? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार का पूरा समर्थन करते थे जब तक ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, लेकिन ये कौन पूछेगा कि जो पुलवामा में 4 लोगों ने देश के 27 लोगों को धर्म पूछ के मारा, उनको कब पकड़ा जाएगा? ये कौन पूछेगा कि जो सिंदूर उजाड़े गए वो वहाँ तक पहुँचे कैसे? वो किसका फेलियर था? भाई पहले इस्तीफे होते थे, इस तरह की परिस्थितियाँ कोई आती नहीं। ये लोग चाहते हैं इनसे कोई सवाल ना पूछे, हम बिल्कुल डंके की चोट पे सवाल पूछेंगे। हाँ जी मेरा सवाल है। और टीएमसी भी है, लेकिन लोकसभा का चुनाव अलग अलग लड़े थे ना। लोकसभा का चुनाव अभी जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस और टीएमसी अलग लड़ी थी या नहीं? उस पर टॉप लीडरशिप फैसला लेगी। आज ये फैसला हो गया है कि हम चुनाव लड़ेंगे, किस स्वरूप में लड़ेंगे वो शरद चंद्र पवार साहब 2019 में बने दिया था, आप दे दिया है। हाँ मैं था नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नहीं। अलीगढ़ में